अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, इस्लामाबाद से अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ चुका है और उस इस्तीफ़े ने भुंजाल खड़ा कर दिया है, क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त हर तरफ थरथली और हलचल मच चुकी है। बहुत बड़ी गवाही जो है वो बड़ों बड़ों के खिलाफ आ चुकी है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही आ चुकी है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही आ चुकी है कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई, धांधला करवाया, किस तरह जीतते हुए लोगों को हरवाया गया। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। ये कि कौन साहब हैं जिनका इस्तीफ़ा आया और किन्होंने तमाम पोल खोल करके रख दिए हैं, सबको नंगा करके रख दिया है और इस वक्त क़यामत बरपा है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, इस वक्त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धांधली के खिलाफ एहतजाज भी कर रही है। उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी जो मदद है वो इस नाचीज़ को दरकार है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है। हक सच की आवाज़ यहाँ से हम बुलंद करते हैं तो वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। तो आपकी मदद से आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो उस असर को ज़ाइल कर देंगे। तो ये आपकी मदद हमें ज़रूर चाहिए। नाज़िर काम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आज मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज है उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज था। मैं अभी चक्कर लगा के, मेरा ऑफिस भी जहां मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये प्रेस क्लब के बिल्कुल नज़दीक है। वहां पे नाज़िर काम बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है, वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं और जो कैदियों वाली गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं और भारी नफरी जो है वो पुलिस की वहाँ पर मौजूद है। जबकि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। और आपने ये एक नुक्ता बड़ा गौर करना है, जो प्रेस क्लब है यहाँ पे चंद घंटों का एहतजाज हो सकता है, यहाँ पे लोग थड़ा मार के बैठ नहीं सकते। यहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग एहतजाज करने आएंगे तो वो कहेंगे जी हम यहाँ पर बैठे, हम नहीं उठने वाले। मतलब वो ऐसी जगह नहीं है। वहाँ लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा के जाना होता है, वहाँ लोग बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी भारी तादाद में पुलिस पहुँचाएगी, इसकी समझ नहीं आई। उसके बाद ज़मान पार्क में, हालांकि ज़मान पार्क में पिछली बार जब इन्होंने एहतजाज कैंसिल किए थे उस वक्त भी वहाँ पे ना तो बुशरा बेगम है ना इमरान खान है, वहाँ पे कोई अहम शख्सियत नहीं है। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द भी जो है वो भारी तादाद में जो है वो पुलिस वहाँ पे मौजूद है। अब इसकी भी समझ नहीं आती, ये खौफ आप इसको कह सकते हैं, अभी किस तरह का खौफ है। ना बुशरा बेगम है, ना कोई अहम शख्सियत है, ना कोई मेन लीडर है कि जो इनको खौफ हो के वहाँ पे जनाब ये लोग थड़ा मार के बैठ जाएंगे या वहाँ पे फिर कोई मेला लगा करके बैठ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे भी भारी नफरी में पुलिस जो है पहुँचाई हुई है। उसके बाद इस्लामाबाद F9 पार्क में जो नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना करना था, वहाँ पे कल जमात इस्लामी का धरना हुआ, एहतजाज हुआ, उनको करने दिया गया। आज तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, दफ़ा 144 नाफिज की गई और इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया कि दफ़ा 144 नाफिज है और जो लोग हैं वो आएँ और अपनी शनाख्त करवाएं और एहतजाज की इजाज़त नहीं, धरने की इजाज़त नहीं। वहाँ पे खुदाई कर दी गई, खंदकें खोद दी गई। खंदकें खोदने के बावजूद वहाँ पे लोग बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पे उसी जो खोदी गई खंदकें हैं वहाँ पे खैमे लगा करके लोग बैठ गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो जगहें हैं वहाँ पे लोग रैलियों की सूरत में निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। लोगों को अब रोका नहीं जा सकता। अब आते हैं नाज़िर का मेन इस्तीफ़े की जानिब। बहुत बड़ा जो इस्तीफ़ा है और जो इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत बड़ी गवाही है और इस इस्तीफ़े ने नाज़िर काम कह लें कि हलचल जो है वो इस वक्त मचा दी है। उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि किनका इस्तीफ़ा आया है, कौन है। सबसे पहले नाज़िर काम, ये अब तक का कह लें कि बहुत बड़ी गवाही है जो इस इलेक्शन में धांधला हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक सरकारी ऑफिसर की जो इस्तीफ़ा देने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी गवाही है। और ये इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के ऊपर सीधा सीधा जो है वो कह लें कि जो है वो केस बनता है। नाज़िर काम, ये रावलपिंडी के जो है वो कमिश्नर हैं और उन्होंने जो है वो लियाकत अली चट्ठा है, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। और इस्तीफ़ा देते नाज़िर काम उन्होंने अपने जुर्म का भी इकरार किया है। और जो लोग मुलव्वस हैं, जिस तरह उनको प्रेशर डाल करके इस्तीफ़ा दिलवाया जा रहा था, वो भी उन्होंने बयान किया है। नाज़िर काम, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 15 के करीब हैं।
اس کے بعد انہوں نے کہا 17,000 لینے والے لیڈ جو لے رہے تھے لوگ ان کو ہروایا گیا، میرے متحد یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، میرے ساتھ الیکشن کمشنر اور دیگر کو بھی سزائیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دھاندلی کے اس جرم میں شریک ہیں، چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دھاندلی کے اس جرم میں شریک ہیں۔ 70,000 لیڈ والے آزاد امیدواروں کو جعلی مہریں لگا کر ان کو ہرایا گیا۔ انہوں نے کہا ہم جعلی وہ دستخط کرتے رہے، انگوٹھے لگاتے رہے اور اس طرح ہم نے ان کو ہروایا۔ انہوں نے کہا پاکستان کو توڑنے کے جرم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا، آج انہوں نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا آج صبح جو ہے میں اتنا تکلیف میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جو پاکستان کی پیٹھ میں مجھ سے چھرا گھونپا جو میں نے گھونپا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نیند نہیں آتی اب۔ انہوں نے کہا آج فجر کی نماز سے پہلے میں خودکشی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور میں خودکشی کرنے سے پہلے پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی عوام کو جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق جو ہیں وہ رکھوں، جو یہ جو جس طرح کا گھناؤنا جرم کیا اس کو ایکسپوز کروں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے خود کو کہا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں، اپنا جرم جو ہے وہ اس کا اقرار کرتا ہوں، اور اس جرم میں انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے پریشر سے میں نے دھاندلی کری، اور ان کا پریشر میرے اوپر تھا کہ آپ یہ تمام چیزیں کریں۔ تو ناظرین کرام اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے وہ جو رات عدالت لگائی تھی، میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے اس گواہی کے بعد، اس بڑی گواہی کے بعد، اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں لیاقت علی چٹھا نے، اب ان الزامات کی فوراً جو ہے وہ کوئی کمیٹی بننی چاہیے جس کے اوپر اعتراض نہ ہو، اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو ہے آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں، جو آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے کہ فوراً چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اتنے بڑے الزام کے بعد بندہ آ کر کے اقرار کر رہا ہے، نیشنل میڈیا کے اوپر آ کر کے اقرار کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے، پراپر پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی جواز بنتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اپنے عہدے کے اوپر بیٹھے رہیں، چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے کے اوپر بیٹھے رہیں، ان کو فوراً استعفیٰ دے کر کے یہ جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان تحقیقات کے بغیر اب یہ پروسیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں یہ اور بڑی گواہی ہے کہ جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں 180 ہیں، یہ 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کی جن کو اس طرح جتوایا گیا ہے، یہ ایک اور بڑی گواہی دھاندلی کے خلاف۔ اور اس وقت آپ دیکھیں اگر تحریک انصاف خالی نکلتی تو انہوں نے کہنا تھا ان کا تو کام ہے دھرنے دینا، رولے ڈالنا، یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ہے۔ عمران خان صاحب کو ویسے ہی کوئی غیبی مدد ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور کتنی جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں اور وہ بیانیے کے ساتھ ہیں عمران خان کے، یعنی کہ آپ دیکھیں جس طرح دھاندلی کی گئی تحریک انصاف کے خلاف، پیر پگاڑا کتنی تعداد میں لوگوں کو نکالا، ANP، جماعت اسلامی، JUI، TLP، ہر جماعت جو ہے وہ نکل کر کے کھڑی ہو گئی اس تمام معاملے میں، اور یہ تمام چیزیں عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے، جڑنے کے لیے آپ نے صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو آہستہ سب پش کرنا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔